आज मैं बहुत खुश थी, लेकिन क्योंकि आज मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। सादिका को मैंने एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार ही उसके प्यार में पड़ गया। वो इतनी सुंदर थी कि मैंने कुछ ही दिनों में उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया और वो भी तुरंत ही राजी हो गए, क्योंकि मुझे अच्छी नौकरी थी। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मेरी और राधिका की शादी हुई और आज वो मेरे साथ थी। ये 4 महीने मेरे लिए जैसे 4 साल जैसे बीते। मुझे उससे बात करनी थी, उसकी मीठी आवाज़ सुननी थी, पर बाद में खुद ही समझ लेता कि जितनी लंबा इंतज़ार उतना ही गहरा प्यार। जब से हमारा रिश्ता तय हो गया था, मेरा प्यार उसके लिए बढ़ते ही जा रहा था। वो 23 साल की सुंदर लड़की थी और मैं भी 27 साल का सुंदर नौजवान लड़का। सादिका मेरी माँ की सहेली की बेटी थी, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा इंतज़ार हुआ और वो मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं यही सोच जा रहा था कि कितने ये कमरे में वो मेरा इंतज़ार कैसे कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था और मैं धीरे से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि उसकी हाथ कँपा रहे हों। वो बहुत घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसने तुरंत अपना हाथ छीन लिया। शायद वो शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुमसे इतना प्यार करूंगा कि जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। वो इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा ही हो मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था। मैं किसकी तारीफ किए जा रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा से भी हंसी नहीं नजर आ रही थी। शायद वो शर्मीली हो, पर वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। उल्टा लग रहा था कि वो रो रही हो। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मैं थोड़ा स्वस्थ अवस्थ हो गया था। थोड़ी देर से पहले मैं बहुत खुश था, अब उसके ऐसे व्यवहार से मेरा चिड़चिड़ हो रही थी। मुझे लगा कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, बस मैं उसके पास ना जाऊं इसलिए बहाना बना रही होगी। इसलिए मैं कमरे से बाहर आया और मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, उसे दवाई की जरूरत है, ऐसे घर वालों की बताने की सोची। ये सब सोचते हुए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के सभी लोग सोए गए थे। मैं दवाई ढूंढ रहा था। मैं जैसे ही अंदर जाता उतने में मेरे भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बस राधिका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए दवाई ले जा रहा हूँ। उतने में वो कहने लगा कि लड़कियां शादी की पहली रात को ऐसे ही बहाने बनाती हैं। जब उसे उसका पति पसंद नहीं होता और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की जाती तो वो ऐसे ही बहाने बनाती हैं। उसने मुझसे ये सब कहा, लेकिन मुझ पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले ही मैं सोचे जा रहा था कि सादिका के पेट में दर्द हो रहा है होगा, पर भाई की बातें सुनकर यही लग रहा है कि क्या सच में उसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने हाँ क्यों कहा? पर जहाँ तक मुझे पता था उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जानकर इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी। अगले पल लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में भरा हो, पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। इसलिए मैं कभी कभी अब लोग पत्नी के बारे में ऐसा कुछ कहे होंगे, और अगर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो इस पर भी लोग कहेंगे कि शादी की पहली रात को पत्नी को अस्पताल क्यों ले गया। आखिर साधिका को क्या हो गया था कि उसकी तबीयत भी ही बिगड़ गई। लोग ऐसी चीजों पर बहुत गौर करते हैं और उसे गलत रंग देते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खूब घूमे थे। मैंने बहुत खर्च किया था और शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। हम ज्यादा अमीर भी नहीं थे, पर शादी में हमने अपने हैसियत से भी ज्यादा खर्च किया था, जिसकी वजह थी मेरी अच्छी नौकरी। ऐसी स्थिति में मेरी शादी से पहले ही दिन अगर मैं सादिका को अस्पताल ले जाया फिर डॉक्टर को ही घर बुलवा लेता तो खैर। मैं अपने कमरे में गया, सादिका को दवाई दी और उसे आराम करने के लिए कहा। लाइट बंद करके बाहर हॉल में आ गया था। पूरे घर में सन्नाटा पड़सा हुआ था। मैं सोफे बैठ गया और सब कुछ सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। माँ की आवाज में से मेरी आंख खुली। सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह 7 बजे चाय पीने की आदत है। बस चाय के लिए बाहर आया और कब आकर सोफे में आग लग गई पता ही नहीं चला। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाकी रिश्तेदारों ने तुम्हें ऐसा यहाँ देख लिया ना तो क्या सोचेंगे? इसी बात को गलत रंग दे देते हैं। जाओ तुम अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। मेरे उदास चेहरा देखकर उन्हें कई बातों का अंदाजा भी हो गया था। वो सभी मुझे कुछ न कुछ बोलने पर मेरी आंखों को कुछ कह रही थी। मेरे चेहरे पर तो खुशी होने का जता रहा था, पर शायद मेरे मन में आस्था
मेरी आंखें बयां कर रही थी। माँ ने मुझे सादिका को देखने के लिए अंदर भेजा। देखा तो सादिका बेड पर नहीं थी। वॉशरूम में से पानी की आवाज आ रही थी, पर सामने का हर्ष देखकर मेरे पाँव के गीली हो गई थी। मैं इस सब को बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफेद चादर पर लाए गए धब्बे थे जो मुझे कुछ गलत सी बात जता रहे थे। मुझे नहीं पता क्या था। मतलब मैं जब कमरे से बाहर आया तो मेरे पीछे से कोई तो कमरे में आया था और उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो मेरी दिल पर बहुत गहरे जख्म कर दिए हों। जब सादिका वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने उससे उन धब्बों के बारे में पूछा तो थोड़ी घबराई सी लगी, मानो उसे सब के बारे में कुछ भी पता ना हो। वो वसन होकर चादर की तरफ देखे जा रही थी और गुस्से में लाल हुआ जा रहा था। मैंने उससे कई सवाल किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इन सब के बारे में जानना है। ये क्या है? ये सब साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ आऊंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुन के तो वो और घबरा गए। बोली कि मुझे 4 महीने का समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बस अभी कुछ मत पूछना वरना बुरा हो जाएगा। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लग रहा था जैसे वो कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास आने नहीं दिया और फिर ये दाग। मैंने प्यार की खातिर तुमसे शादी की और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं किया। पर अब लग रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम मुझे 4 महीने के बाद ही बताओगी? मैं 4 महीने नहीं रुक सकता। घर में किसी को कुछ पता ना चले, इसलिए मैं धीरे पर गुस्सा से ही बोल रहा था। मैं नहीं चाहता कि ये बात हमारे घर के कमरे के बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बाद भी अपने रहस्य किसी को बताता नहीं। मेरा गुस्सा देखकर सादिका बहुत डर गई थी और रोने लग गई। उसे रोता देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो थी, वो तो मेरा पहला ही प्यार ना। पर मन ही मन सवाल था कि आखिर किसने मुझे मेरा ये हक छीना? क्या सोचकर मैंने शादी की थी और 2 दिन में मेरी पत्नी ने मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। चेहरे से इतनी मासूम दिखने वाली सादिका अंदर से इतनी बुरी होगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा भाई का पहले से ही मिलनसार स्वभाव था। महीने में 3-4 लड़कियों से संबंध रखकर वो चला जाता था, इसके उनके साथ घूमता फिरता। पर घर की खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पर शक तो मुझे विजय पर ही हो रहा था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैंने उसकी बाइक की चाबी ली और निकल गया घर से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे ही बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। दिल अंदर से टूट सा गया था। रात कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मम्मी पापा के बार बार फोन आ रहे थे। जैसे तैसे खुद को समझाते हुए घर लौटा। मैं उन पुरुषों में से नहीं था जो आपने अपमान का बदला स्त्रियों से अत्याचार करके लेते हैं। माँ कहने लगी कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। सभी का खाना हो गया था और मेरी तो भूखी मर गई थी, इसलिए मैंने ऐसे दिखा कि मैं खाना बाहर से ही खा के आया हूँ। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा, पर मुझे सादिका से कोई बात नहीं करनी थी। मैं कमरे में गया था, बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन की थी तो देखा सादिका सो रही थी, कुछ को कंबल में पूरी तरह से लपेटे हुए। ब्लैंकेट हटाते ही मुझे कुछ पल के लिए रुका, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और तकिए कुछ इस तरीके से रखे थे मानो कोई सो रहा था। वो अब यहाँ पे नहीं थी तो कहाँ थी? वो मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अपने कमरे से थोड़ी दूर था, तब किसी की बोलने की आवाज आ रही थी। ये जानी पहचानी सी आवाज सादिका की लग रही थी। किसी से तो बात करने की आवाज गैलरी में आ रही थी। मैं अभी तक उसके कमरे तक नहीं पहुंचा, पर खिड़की के आने वाली आवाज मुझे और गुस्सा दिला रही थी। सादिका शायद फोन पर किसी से तो कह रही थी कि सैम को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हें तो पता ही है ना, कोई भी पति ये सहन नहीं करेगा। अगर उसे ये सच पता चल गया तो वो मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे तैसे अपने से दूर रखा और वो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे कानों में वो सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। सुमन, मुझे धोखा दिया सादिका। मैं तुम्हें उल्टे पैर कमरे में लौट आया। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों हाँ कहा? अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो ये सुनकर तो उसके चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। तब वो कहने लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द झूठ लग रहा था। झूठ मानो बोलो सादिका, अगर वैसे कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती रहती हो? तब वो बोली कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने के लिए कौन कौन कह रहा था? मैं अंदर ही अंदर
जल भुन रहा था, पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो इसलिए मैं चुप बैठ के एक किनारे सो गया। समय बीतता ही जा रहा था और मैंने ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया था। मेरा अपने परिवार वालों के सामने उसके लिए नजरिया अच्छा था। मुझे लोगों की किसी भी तरह मौका नहीं देना था। वो मुझे छोड़कर सभी से बात करती थी, वो घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी, घर के सारे काम करती, लेकिन जब रात के कमरे में आती तो कहती कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, तो पैरों में। मुझे दूर रखने के लिए सब बहाने बनाया करती थी। ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मन की भावनाओं को मैंने अपने अंदर ही दबा लिया था। मेरे कमरे में अपने से पहले वो खुद चादर होकर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया, 1 घंटे पहले ही चला गया था, लेकिन इसलिए जल्दी भी आ गया था। मैं जब घर लौटा तो फ्रेश होने कमरे में गया, देखा तो सादिका नहीं थी। मैं सादिका को सब जगह देखा पर वो मुझे नहीं दिखी। जो कुछ कह रहा था उसे सुना। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी, तुम इतनी जल्दी भूल गए? मैं तो माँ की तरफ देखने ही लग गया। अब हैरान होने वाली बात ही थी। मैंने कहा, मैं कब ले गया सादिका? अरे तुमने खुद ही तो उसे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ थोड़ी परेशान लगी। फिर मैंने जानबूझकर कहा कि हाँ हाँ याद आया, मैंने ही तो कहा था कि काम के स्ट्रेस के कारण मैं तो भूल ही गया था। मैं वहां से चुपचाप अपने कमरे में आ गया। दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। आके मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ ये घर छोड़कर चली गई। माँ मेरे कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। 1 घंटे के से ज्यादा का वक्त बीत गया था और अभी तक दोनों लौटे नहीं थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा खुला और वो अंदर आई। मुझे देखकर थोड़ा हैरान और परेशान सी लग रही थी। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। ये सुनकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर वो से जो झूठ बोल रही थी उस वजह से मेरा शक और गहरा होता जा रहा था। फोन और पर्स टेबल पर रख कर वो वॉशरूम चली गई। तभी मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी। फोन में उस दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और देखा तो मैं उसके समय उस पर उसकी बहन का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो उसमें से एक मर्दानी आवाज सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली से दौड़ गई थी। वो आवाज मेरे लिए पूरे तरीके से अजनबी थी। ना तो आवाज मेरे भाई की थी और ना ही मेरी साली की। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो पा रहा था। उतने में सादिका के आने की आवाज आई। मैंने झट से फोन टेबल पर रख दिया, पर जल्दी जल्दी में मेरे हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। फोन की डिस्प्ले टूट गई थी। मुझे देख बोली, क्या हुआ सैम? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? अब रहा नहीं गया और मैंने उसके खींच के थप्पड़ मार दिया। कहा कि आज किसके साथ गई थी तुम? उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उसने में उसकी उल्टी सी आई और वो वॉशरूम में गई। बाहर आने के बाद वो रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है। और इतना कहते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का भंडार उमड़ रहा था और अब उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में आया कि कहीं ये किसी बच्चे की माँ तो। उतने में मेरा भाई अंदर आया। उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, क्या किया तुमने इसके साथ? मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे सादिका के पास के से ढकेलते हुए पीछे किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के हाथ लगाने की? मैंने आज तक कभी भी इतनी ऊंची आवाज में बात किसी से नहीं की थी। उतने में मेरी माँ मेरे कमरे में और सादिका को देखकर घबरा गई। फिर हम सब उसे अस्पताल ले गए। माँ बहुत डर गई थी। रात के 10 बजे सादिका की बहन और उसका पति आए। वो पर उन्हें किसने बताया कि हम अस्पताल में हैं? तब वो बोले कि थोड़ी देर पहले फोन आया था। जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि सादिका हॉस्पिटल में है। थोड़ी देर बाद सादिका को होश आया। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बीपी लो होने के कारण ऐसा हुआ, उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो डॉक्टर पर भी शक होने लगा था। तभी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और ज्यादा शक होने लगा था, पर मैंने यही सोचा कि मैं 4 महीने का इंतजार करूंगा। 4 महीने होते ही सादिका को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं काम पर ही मैं जल्दी लौट आया और हाल में बैठकर चाय पी रहा था। मैंने देखा कि सादिका तैयार होकर कहीं जा रही थी। हम दोनों की बातचीत एकदम बंद थी, इसलिए मैंने उसे पूछा भी नहीं। वो आगे गई तो मैंने अपनी बाइक निकाली और उसके पीछे गया। उसकी ऑटो वालों को एक क्लिनिक के सामने रुकने के लिए कहा। मैंने अंदर की भावना निर्माण हो रही थी। वो अंदर ही गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। रिसेप्शन पर पूछा और अपनी पत्नी का नाम बताया तो वो रिसेप्शन
कि कहने लगी कि ये आपकी पत्नी की रिपोर्ट है, आप उसे डॉक्टर के केबिन में ले जाएं, वो कहीं है, वही है। रिपोर्ट देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं सीधे ही केबिन पहुंचा। वहां मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जिसे इतना प्यार करता था, जिस पर इतना विश्वास करता था, उसी ने मेरा विश्वासघात किया। वो मेरे सामने थी और बोली कि अब तुम्हें तो सच पता ही चल गया ना। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और वो रिपोर्ट पकड़ाई। आगे वो कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी जिस वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। जब 14 साल की थी तब माँ इस दुनिया में से चली गई थी। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन सब कुछ थी। मैं 13 साल की हुई और मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ और अब आते ही तो रुकते ही नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 22 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा जब इस दुनिया में नहीं थे, भैया भाभी के लिए तू बोझ सी बन गई है। क्या पता आगे जाकर कैसे आदमी से तेरी शादी करवा दे। तू खुशकिस्मत है कि सैम ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जब मैंने शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि 4 महीने और ट्रीटमेंट ले लो, दवाइयों का कोर्स पूरा करो और 4 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना उसे इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज जब मेरी रिपोर्ट आ गई और सब कुछ नॉर्मल, तो आज मैं तुम्हें ये बताने ही मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, अपने भाई पर शक किया। मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैंने सादिका से माफी मांगी और सारी गलतफहमियां दूर कर कर हम अपने घर चल दिए। जीवन के कई बार ऐसे क्षण होते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमियों के दम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।